हेलो गाइस। आज हम देखेंगे कि जो बजट आया है 2025 का उसके अंदर किसको क्या मिला है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मिडिल क्लास में मध्यम वर्ग में क्या क्या मिला है। इसमें जो पहला है उसमें क्या क्या है कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसमें 12 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। और जो नौकरी पैसा जो गवर्नमेंट जॉब या नौकरी कर रहे हैं उनके लिए एक्स्ट्रा 75,000 के स्टैंडर्ड डिडक्शन के साथ छूट दी गई है, यानी कि उनके लिए 12.75 लाख पर कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। इनके इसे जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके अंदर 7 स्लैब बनाई गई है। इसमें पहली स्लैब जो है वो 0 से 4 लाख की कमाई पर कुछ भी शून्य टैक्स लिया जाएगा। फिर आता है स्लैब 2। इसके अंदर स्लैब 2 में 4 से 8 लाख उसमें 5% टैक्स रहेगा, 8 से 12 लाख उस पर 10% टैक्स रहेगा, 12 से 16 लाख पे 15% टैक्स रहेगा और 16 से 15 लाख पे 20% टैक्स रहेगा और 24 लाख तक पे 25% टैक्स रहेगा और 24 लाख से ज़्यादा रहेगा तो उसमें 30% टैक्स रहेगा। इसके अलावा जो है वो TDS की सीमा 10 लाख की गई है। 4 साल तक अपडेटेड RTR फाइल कर सकते हैं। किराया आमदनी पर TDS 6 लाख रुपए की छूट दी गई है। मोबाइल फ़ोन एंड कारें सस्ती की जाएगी एंड लिथियम आयन बैटरी सस्ती होगी। LED LCD TV सस्ती होगी। कस्टम ड्यूटी 2.5% की गई है। 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड बनेगा। शहरी क्षेत्रों में गरीबों की आय बढ़ाने की योजना आएगी। 1 लाख अधूरे घर पूरे होंगे। 2025 में 40,000 नए मकान हैंडओवर किए जाएंगे। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन कार्यक्रम 2028 तक बढ़ा दिया गया है। ठीक है, ये जो है ये न्यू टैक्स रिजीम है जिसमें इस तरफ जो है इस तरफ पुराना स्लैब है, इस तरफ नया स्लैब है। नए स्लैब में 0 से 4 लाख तक का 0% रहेगा, 4 से 8 तक पे 5%, 8 से 12 लाख पे 10%, 12 से 16 लाख पे 15% एंड 16 से 25 लाख पर 20% रहेगा। इसमें 20 से 24 लाख पे 25% रहेगा और 24 लाख से ज़्यादा होने पर 30% होगा। इसमें ऐसे रहेगा कि जिसका मतलब 12 लाख रुपए है तो उसको 0% टैक्स देना पड़ेगा। अगर किसी की आय कितनी हो गई, 13 लाख हो गई, तो 13 लाख को हम कैसे डिवाइड करेंगे। 13 लाख को ये होगा कि 0 से 4 लाख रहेगा उस पर तो कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा 0 से 4 में कोई टैक्स नहीं देना होगा और 4 से 8 लाख पे 5% देना रहेगा और फिर 8 से 12 पे 10% देना रहेगा और फिर 12 से 13 लाख पे 15% देना रहेगा। तो इस तरह से डिवाइडेड करके फिर टैक्स निकलेगा ये। ठीक है, अब दूसरा आता है किसान को इस बजट में क्या मिला है। किसान के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की गई है। दूसरा पॉइंट क्या है, PM धान्य कृषि योजना से 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को फायदा हुआ। इसी योजना में ऐसे 100 जिलों को चुना जाएगा जहां पर कृषि उत्पादकता कम है। डेयरी एंड मछली पालन के लिए 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तुअर, उड़द, मसूर दाल के लिए 6 वर्ष का मिशन चलेगा। कपास प्रोडक्शन के मिशन शुरू करके उत्पादकता बढ़ाई जाएगी। श्री अन्न एंड फलों के लिए राज्यों के साथ मिलाकर योजना शुरू होगी। समुद्री उत्पाद सस्ते होंगे। कस्टम ड्यूटी 30% से घटाकर 5% की गई है। अंडमान निकोबार एंड गहरे समुद्र में मछली पकड़ने को बढ़ावा मिलेगा। ये पूरा है, इसमें आप पढ़ सकते हैं पूरा। बिहार के किसानों की मदद के लिए मखाना बोर्ड का गठन होगा।
मिथिलांचल में कोसी नहर परियोजना शुरू होगी। 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों को फायदा होगा। दालों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए 6 साल का मिशन है। पोस्ट पेमेंट बैंक पेमेंट सर्विस ग्रामीण योजना में बढ़ाई जाएगी। कपास प्रोडक्शन के लिए 5 साल की कार्य योजना प्रोडक्शन मार्केटिंग पर फोकस किया जाएगा। असम में नामरूप में यूरिया प्लांट लगेगा। 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता होगी। सहकारी क्षेत्र में कर्ज के लिए सहकारी समिति विकास निगम को मदद की जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्या है, ये किसान के लिए हो गया। अब युवाओं के लिए क्या मिला है, इसमें स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। 500 करोड़ रुपए से थ्री AI सेंटर बनेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सीलेंस सेंटर बनेंगे। मेडिकल एजुकेशन में अगले 5 साल में 75,000 सीटें बढ़ेगी। 23 IIT में 6500 सीटें बढ़ाई जाएगी। मेडिकल कॉलेजों में 10,000 सीटें बढ़ेगी। देन PM रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट का डिजिटलाइजेशन होगा। पटना IIT में हॉस्टल सुविधाएं बढ़ाई जाएगी। मेक इन इंडिया मैक फॉर वर्ल्ड को बढ़ावा देंगे। स्किल बढ़ाने के लिए 5 राष्ट्रीय स्तर के सेंटर बनाए जाएंगे। सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मिलेगी। इसके साथ ही जो नौकरी वाले हैं, नौकरी पैसा, इसमें इनको क्या छूट मिली गई है, इनको एक्स्ट्रा 12.75 लाख की सैलरी पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। एक्स्ट्रा 75,000 इंटरनल डिडक्शन के साथ छूट मिली है। इसमें भी वही है, टैक्स स्लैब वही है, जो कि टैक्स है 0 से 0 हो जाएगा, 0 से 4 लाख पे, ये वही है। ठीक है। अब आता है व्यापारी। व्यापारी को क्या मिलेगा, इसमें SME और बड़े उद्योगों के लिए विनिर्माण मिशन स्थापित किया जाएगा। MSME के लिए लोन गारंटी लिमिट 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ होगी। MSME के लिए निवेश और टर्नओवर सीमा को क्रमशः 2.5 से 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए 27 फोकस क्षेत्रों में ऋण गारंटी शुल्क घटाकर 1% किया जाएगा। इसके लिए MSME के लिए निर्यात संवर्धन मिशन की स्थापना की जाएगी। टूरिज्म को बढ़ाने के लिए होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण मिल सकेगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर Tier 2 शहरों में बनाए जाएंगे। देश को खिलौना उत्पादन का ग्लोबल हब बनाने की राष्ट्रीय योजना बनेगी। नई लेदर स्कीम से 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख रुपए की लिमिट वाले कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड होंगे। पहले वर्ष 10 लाख कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए PM स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट बढ़ाकर 30,000 रुपये होगी। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2025 में संशोधित केंद्रीय KYC रजिस्ट्री शुरू होगी। जन विश्वास बिल 2.0 के तहत 100 से ज़्यादा प्रावधानों को अपराध के दायरे से हटाया जाएगा। कॉरपोरेट सेक्टर में क्या होगा इस बजट के अंदर, बीमा क्षेत्र में निवेश के लिए FDI सीमा 76% से बढ़ाकर 100% होगी। कोबाल्ट, लिथियम आयन बैटरी, स्क्रैप सीसा, जिंक, 12 अन्य खनिजों को बेसिक ड्यूटी से छूट। EV बैटरी विनिर्माण के लिए 35 और मोबाइल फोन बैटरी के लिए 28 अतिरिक्त पूंजीगत वस्तुओं में छूट। इंटरनेशनल ट्रेड के लिए भारतीय ट्रेड नेट की स्थापना। 50 नए पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे। 100 नए शहर उड़ान योजना से जोड़े जाएंगे। पहाड़ी इलाकों में नए छोटे एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा।
के वीज़ा नियमों में रियायत दी जाएगी। बिहार में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। न्यूक्लियर एनर्जी R&D के लिए 20,000 करोड़ रुपए का फंड मिलेगा। महिलाओं के लिए इसमें क्या मिला है? महिलाओं के लिए इस बजट में है SC/ST की MSME महिलाओं के लिए विशेष टर्म लोन योजना आएगी। पहली बार उद्यमी बनने वाली महिलाओं को 2 करोड़ का टर्म लोन मिलेगा। महिलाओं को 5 साल के लिए 2 करोड़ तक का टर्म लोन, 5 लाख महिलाओं को इससे फायदा होगा। महिलाओं को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और मेंटरशिप प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाया जाएगा। महिला उद्यम को बढ़ाने के लिए डिजिटल ट्रेनिंग, मार्केटिंग सपोर्ट, सरकारी योजनाओं से जोड़ने की सुविधा भी दी जाएगी। सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 की शुरुआत होगी। बुजुर्गों के लिए इस बजट में क्या मिलेगा? इसके लिए सीनियर सिटीजन्स के लिए टैक्स में छूट दोगुनी, 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख रुपए। कैंसर, दुर्लभ एवं गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए 36 जीवन रक्षक दवाइयाँ पूरी तरह से टैक्स फ्री। देश भर में 200 डे केयर कैंसर सेंटर बनेंगे। मेडिकल उपकरण एवं कैंसर की दवाइयाँ सस्ती होगी। 6 जीवन रक्षक दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी 5% घटाई। 13 मरीज सहायता कार्यक्रम बेस से कस्टम ड्यूटी से बाहर होंगे। अब हम देखेंगे कि मेडिकल सेक्टर में, हेल्थ केयर सेक्टर में 2025 के बजट में क्या घोषणाएं की गई। इसमें मेन 7 घोषणाएं की गई। 7 घोषणाओं में पहली जो अनाउंसमेंट है वो यह है कि कैंसर समेत गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए इस्तेमाल होने वाली 36 दवाइयाँ सस्ती होगी। दूसरा, 6 जरूरी जीवन रक्षक दवाइयों के आयात पर केवल 5% ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी लगेगी। हर जिले के सरकारी अस्पताल में कैंसर डे केयर सेंटर खुलेंगे। 200 सेंटर इसी साल खुलेंगे। फोर्थ अनाउंसमेंट क्या है? मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में अगले साल 10,000 और 5 साल में 75,000 सीटें जुड़ेगी। वीज़ा नियमों में बदलाव कर देश में मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया स्कीम शुरू होगी। गिग वर्कर्स यानी डिलीवरी बॉयज जैसे काम कर रहे युवाओं को जन आरोग्य योजना से जोड़ा जाएगा। सभी प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर में ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी मुहैया कराई जाएगी। तो दोस्तों, ये 2025 का बजट का पूरा डिटेल्स है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, थैंक यू।